हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे इक्वेशंस के बारे में एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग ये बना है इक्वल से, ठीक है, इक्वल देख रहे हैं, इक्वल की स्पेलिंग इसी तरह होती है ना, इक्वल, यानी कि जब दो क्वांटिटी इक्वल हो जाए ना, उसके बीच में से साइन लग जाता है इक्वल। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। जब दो क्वांटिटी इक्वल साइन लगा दिया जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया x इज इक्वल टू 2, अभी क्या है, ये इस एक इक्वेशन है। ठीक है, कि x जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल लग जाने के बाद इसे बोलते हैं इक्वेशंस। ओके। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे कि इक्वेशन आप समझ ही चुके हैं, इस तरह से होते हैं। इक्वेशन में हमारे पास एक तरफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, और दूसरी तरफ हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, मतलब समथिंग समथिंग। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हुई, कांस्टेंट। ओके। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिला करके इसको हम इक्वल साइन होल्ड कराते हैं, तो उससे क्या बनता है, हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि इक्वेशन क्या कहने का मतलब है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये एक इक्वेशन है। x प्लस 7 प्लस इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, सब इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इक्वेशन कहलाती हैं। तो इक्वेशन में सॉल्व क्या करना है, ये चीज़ हमें सीखना है। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व सीखना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब हुआ कि जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की सॉल्व उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए, तो इसको जब फाइंड करते हैं इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देके दिखाता हूँ। लीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस जगह पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ, क्या x की कौन सी वैल्यू रखूँ कि 6 आ जाए 3 जोड़ने पर, तो वह है जाए 3। 3 प्लस 3 क्या देगा, 6 देगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एज्यूम किया और ये मैंने माइंड से दिया, तो ये वैल्यू 3 आ गई। तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू 3। लेकिन ये प्रॉपर तो सॉल्यूशन नहीं है ना, मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन करना है तो कैसे करना होगा? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेथड लगाऊंगा। उस मेथड को अभी हम लोग सीखेंगे, तो मैं अभी ये दिखाता हूँ क्या करना है। x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, एंड ये देगा 6 माइनस 3 3, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 3। तो ये हमने क्या लगाया, ये प्रॉपर मेथड लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से मेथड से आया, जो कि आंसर ऐसे भी देने वाला है, ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, बट क्या होगा कि जब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, बट जब थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे तो फिर उसमें हमको मेथड आए तभी हम बना पाएंगे। ठीक है, और मेथड से करना बेहतर होता है। ओके, तो जानते हैं कि इस सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, तो याद रखिए सबसे पहले इसमें रूल में बता देता हूँ। कभी भी हम लोग कुछ भी करेंगे इक्वेशन के साथ में तो दोनों साइड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पहला बताएंगे, पहला ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड ऑन बोथ साइड। कभी भी ऐड करेंगे तो हम बोथ साइड ऐड करेंगे। कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड हम लोग दोनों साइड करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आप देखते रहिए। एंड इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हमारे पास ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करना होगा। फोर में अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड भी हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड, सारे साइड में करेंगे। दैट मीन्स हमें कुछ भी करना है, ठीक है, इक्वेशन के साथ में, तो हमें दोनों साइड करना होगा, बोथ साइड। अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है वो भी मैं दोनों साइड करूँगा, स्क्वायर लेना है दोनों साइड करूँगा। दैट मीन्स कुछ भी, ठीक है। तो मुझको इसके साथ में जो भी छेड़छानी करनी है तो मतलब दोनों साइड करनी है, ताकि उनकी जो वैल्यू है वो बराबर रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, इसके बाद हम आपको बता दें, जैसे आपको मैं इस चीज़ को जो मैंने बोला उसको समझाता हूँ। जैसे मैंने x
प्लस 4 इज इक्वल टू 5, मेरा एग्जाम्पल है। अब मैं क्या करूँगा, मुझको इस 4 को हटाना है ना इस साइड से, तो मुझे क्या करना होगा, इस 4 से माइनस कर दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मैंने बोला इस 4 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, -4 करूँगा। अगर -4 इस साइड किया हूँ तो ये कौन सा साइड है, ये है LHS, तो मुझे RHS में भी करना होगा -4। क्लियर। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों साइड में जो भी करेंगे दोनों साइड देखिए कर लिया। अब क्या होगा, +4 से -4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 5 - 4 आ गया, हम लोग बोलेंगे क्या, 1। एक ये तरीका है सॉल्यूशन फाइंड करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा लेंदी लगता है हमें कि इस साइड ऐड करेंगे तो उस साइड, तो इसके लिए हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास इधर +4 है उसको इस साइड भेजने से, इसको मैं समझाता हूँ, x + 4 इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ प्लस है ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं है, हुआ तो ये है, एक्चुअल में चलता ये है, लेकिन ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ईजी होने के लिए। बाद में तो वही बनाया ना, देखिए x इज इक्वल टू क्या बना, इससे कैंसिल हो गया, 5 - 4 यही बना, और x की वैल्यू यहाँ से भी बनाया जाएगा, तो बनता यही है। बट यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक्चुअल में चलता ये है कहानी, लेकिन करते क्या है ये, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं इसको जल्दी से करने के लिए, लेकिन ये मेथड ये है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल इसका करेंगे, क्लियर, इस चीज़ को याद रखना है, ओके। चलिए इसके बाद आपको फिर से मैं दिखाऊँ, अब ऐड सब्ट्रैक्ट वाला समझ ही गए होंगे। इसी तरह से अगर मुझको, इसका मतलब मैं बता दूं, अगर मुझको प्लस को इक्वल के इस साइड ले जाना है तो इसको ले जाने के लिए मुझे क्या बनाना होगा, माइनस बनाना होगा। एंड इसी तरह से अगर मेरा माइनस इस साइड है उसको इस साइड ले जाना है तो प्लस बन जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे माइनस इस साइड है उसको इस साइड ले जाना है तो ये जाएगा इस साइड तो प्लस बन जाएगा, एंड सिमिलरली प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं ये हमारा 5/3 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8 मान लेते हैं, छोटा सा ऐसे ही नॉर्मली जो भी होगा देखेंगे। अब क्या करना है मुझको, सबसे पहले तो इस 7 को गायब करना है, तो 7 का तरीका तो जान ही चुके हैं, तो क्या करना है इसको उठा के उस साइड लेते जाना है, तो क्या हो जाएगा 5/3 x इज इक्वल्स टू 8 - 7। ये आप समझ चुके होंगे कैसे आया। अब इसकी बात नहीं, अब इसकी बात करते हैं। अब ये है क्या, मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं मेथड से चल रहा हूँ, ठीक है। 5/3 x, अब मैं इसको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है, किससे, 5/3 से। तो 5/3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं डिवाइड करूँगा एक साइड तो दोनों साइड मुझे करना होगा। 8 - 7 क्या देता है, 1, और फिर उसको डिवाइड करना है 5/3 से। अब यहाँ पर आप लोग बेसिक जानते ही होंगे कि ये क्या हो जाता है, ये कि तुम्हारा 5/3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x बचेगा। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 × 3/5। क्लियर, ये कैसे आया होगा, ये आपको डिवाइड में बताया गया होगा। जब भी हम लोग किसी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो मान लेते हैं फ्रैक्शन a है, a/b, जब हम लोग दूसरे फ्रैक्शन c/d को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, a/b × d/c। ये आपको फ्रैक्शन में बताया गया होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लगाया है, 1 एक हमारा फ्रैक्शन मान लेते हैं, तो ये डिवाइड है तो ये पलट जाएंगे, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5। क्लियर, अब ये चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्या हो रहा है। अब आपको मैं इसका दिखाता हूँ किस तरह से जाना है इसी चीज़ को। मेरा क्या बचा था, 5/3 x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड ले जाओ डिवाइड कर दो। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इट इज़ मल्टीप्लाइड, तो इसको उस साइड ले जाना है और वहाँ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5/3, एंड ये क्या देगा, 3/5। ये तो समझ ही रहे होंगे ये किस तरह से आता है। तो ये चीज़ यहाँ डायरेक्ट हो गया। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग उस तरह से मेथड जाते हैं तो फिर हम 5/3 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 5/3 इस तरह लिख के चलना होता है। लेकिन अब क्या होगा, हमारा डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट हम लोग चल जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपको बता दें कि अगर हमारे पास अगर इस साइड में मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो अगर हमको उस साइड जाना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। एंड अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में,
यानी वाइस वर्सा, ठीक है, दोनों तरह इस तरह चलते हैं। अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करना होता है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पर और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा और। देखिए सबसे पहले टाइप में अगर हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3x इस तरह से है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करेंगे, ताकि इस वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरिएबल ये है और ये है, इसको एक तरफ कर लेंगे, या तो इस साइड या तो इस साइड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उस साइड उठा ले जाऊँगा। अगर ये प्लस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये 5 यहीं पर पड़ा है, इस 7 को इस साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -7। ये एक्स उस साइड गया क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, ठीक है। देख रहे हैं मैंने इंटरचेंज किया, समझ में आया। ये था प्लस, ये इस साइड आ गया तो ये क्या बन गया, माइनस, दिख रहा है। एंड ये था प्लस एक्स, तो ये इस साइड आया तो क्या बन गया, माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से होती रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 माइनस 7 क्या देगा, -2 देगा। एंड 3x माइनस एक्स क्या देगा, 2x देगा। एंड x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, इस तरह से -2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया, -2/2। और कहानी क्या चलता है, कहानी क्या चलता है, -2 है इज इक्वल टू 2x है, तो कहानी ये चलता है इस 2x को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस साइड डिवाइड करूँगा तो इस साइड भी डिवाइड करना होगा। तो क्या बना, -2/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x पीछे ये चलता है और लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से बोल दिया जाता है। क्लियर। तो मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, करना तो ये है, ठीक है। तो इसको याद रख लें, तो हमारा इस तरह से आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर। चलिए अब फिर से देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास एक और 4x, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ रख लेना है, 4x को इस साइड रख लिया, ये 10 है और 10 ये साइड +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा है, 4x इज इक्वल टू 10 - 2 क्या देगा हमें, 8 देगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इससे साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/4 और ये हमें वैल्यू 2 दे देगा। क्लियर, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर हमारे पास 5/4x प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू 2 इस तरह से कुछ नंबर हों तो कैसे करेंगे, तो फिर से वही करना है, 5/4x को वही रखिए और इस 2 -7/3 हो जाएगा और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 -7, ठीक है, ये तो आपको करना आता ही होगा। ओके, 5/4x, अब क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये क्या है, डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उधर जाके पलट जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 - 7 क्या देगा, -1/3 और इंटू में क्या हो जाएगा, 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, -4/15 आंसर x की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, आपको इस तरह से क्लियर हुआ होगा। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन, या अब ये जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे इसमें हमारे पास वेरिएबल कितनी थी, इसमें हमारे पास ओनली 1 वेरिएबल्स थे और वो जैसे भी थे ओनली 1 वेरिएबल। तो इसलिए इन सब को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर। अच्छा, अगर जिस ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स जो होंगे वो एक से अधिक होंगे, डेट मीन्स 2 वेरिएबल्स होंगे, तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसमें देखिए x एक वेरिएबल है, इसमें एक y वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 5 है।
तो इस तरह से जब क्वेश्चंस दिखेंगे तो वो हो जाएंगे इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अब हम लोग तो देख लिए कि वेरिएबल मतलब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर लिए, समझ गए। तो आपको चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। देखिए किसी भी इक्वेशन के अंदर में, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट ये चीज़ समझना है कि किसी भी इक्वेशन में उस जितनी वेरिएबल्स होती हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन। अब तो आपके पास लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे? लीनियर इक्वेशन में आपके ओनली वन वेरिएबल थे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल थे, तो उसके लिए हमें इक्वेशन कितनी चाहिए सॉल्व करने के लिए? इक्वेशन भी एक चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं, है कि नहीं? तो दो वेरिएबल्स हैं, तो सॉल्यूशन हमको पाने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास दो इक्वेशंस भी होने चाहिए, तब हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशंस होने चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, तभी हम सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन हो और हम इससे बताएं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपको पता है यहाँ पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी। कैसे? x की वैल्यू हो सकता हो 2 हो, y की वैल्यू 3 हो सकता हो x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 2 हो, ज़रूरी है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 4 हो। ऐसा भी हो सकता है y x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 1 हो। पॉसिबल है कि नहीं? ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है x की वैल्यू 0 हो, y 5 हो, y 0 हो और x 5 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, पॉसिबिलिटीज़ बनते जा रही हैं। आप देख रहे हैं, इसी अभी तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव में ही लिया है, अब यहाँ निगेटिव में चालू कर दूंगा तो निगेटिव में पता नहीं कितने नंबर जाएंगे। तो क्या होगा, एक इक्वेशन से मैं कभी भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। देख रहे हैं ना, एक इक्वेशन से किसी इसकी वैल्यू हम बता ही नहीं सकते। एक्स की क्या वैल्यू होगी पता नहीं, क्या होगी वाई की वैल्यू क्या होगी नहीं पता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनका सम करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बस इतने ही तो है, अरे निगेटिव में आप चले जाओ, निगेटिव में जाओगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए हमें जब भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना होता है तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होते हैं, ठीक है। टू इक्वेशंस गिवन होते हैं और उसके बाद हम लोग, हमारे पास मेथड्स होते हैं, उन मेथड को लगाते हैं और हम लोग इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है, मेथड नंबर 1 बोलते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत रॉन्ग हो तो माफ़ कीजिएगा। एंड दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड जो हमारे पास मेथड होता है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मैट्रिक्स से निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, बट ये जो है हमारा मतलब ज़्यादातर हम लोग सिलेबस में यही पढ़ाया जाता है और हम लोग ज़्यादातर इसका और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, बट इसका इनकी कंपेरिजन में इन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको मैं बता दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसका नाम ही कहता है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, मतलब किसी वैल्यू को निकालना और उसको दूसरे में पुट कर देना। तो आपको बता दें इसमें क्या करना होता है। इसके अंदर में हमको जो है फाइंड करनी होती है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू,
फाइंड एनी वन वेरिएबल वैल्यू, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड एनी वन वेरिएबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। अगर मान लेते हैं एक्स और वाई है तो हमको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी होगी इन टर्म्स ऑफ समथिंग वाई, ठीक है, वाई के टर्म्स में, इसको बोल रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्स, ठीक है, इस वैल्यू को क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले इक्वेशन को क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पहले इक्वेशन को लिए, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमका x या y निकल जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमें इजी दिख रहा है x निकालना, तो x स्क्वायर निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 6 माइनस 2y, ये बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 ये, 2 ये, अब 3 ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को पुट करूँगा सेकेंड में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कौन है, ये पूरी वैल्यू, 6 माइनस 2y इज इक्वल, सॉरी ये प्लस वाई छूट रहा है हमारा, तो यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है किस तरह हुआ, ठीक है। तभी इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 वाई एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड माइनस 4y प्लस वाई क्या देगा, माइनस 3y, है ना। और ये 5 और ये इस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 12, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ बन गया हमारे पास माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 7, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या बना, 7/3। एक्चुअली यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या बना दिया, हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ से इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना दिया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना दिया है, दिख रहा है। हमने सिर्फ सबको y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, पहले था किसमें, x और y में, बाद में हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हम लोग यही करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाती है। अब इस y की वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन 1 या सेकंड में, किसी में पुट किए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह पर, हमें x मिल जाएगा। लेट सपोज हम थर्ड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या देगा, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, 7/3, तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, 6 माइनस 2 7 14 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर फाइंड करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि करना क्या है, हमें किसी भी इक्वेशन से, ठीक है, सबसे पहला काम फर्स्ट क्या है, हमें किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फिर से पुट कर देना है। उससे क्या होगा कि हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल में कन्वर्ट जैसे ही हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करना तो जानते ही सीख चुके हैं अब तक, उसको उससे सॉल्व कर ले जाएंगे और वहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगा जो कि फाइनाइट वैल्यू होगी।
उस वैल्यू को फिर से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, और यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? तो आप लोग फाइंड करेंगे इस वैल्यू को फाइंड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, हमें एलिमिनेट करना होता है, किसी भी एक वैल्यू को गायब करना है, ठीक है। फिर से उसी तरह गायब करने का मतलब क्या होगा, गायब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने जिस एग्जाम्पल को लिया था, जैसे हम मान लेते हैं एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यही था हमारे पास ना, और क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो भी था 5 ले लेते हैं, ओके। तो क्या करना है मुझको, इसमें से y को गायब कर दूँ या x को गायब कर दूँ, किसी को गायब करना है। अब गायब करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि बताए जाएंगे अभी। तो मुझे इसमें क्या कर देना है, जैसे मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 टू द 12, बन गया। अब इससे क्या होगा, मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस करूँगा ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2x से 2x कैंसिल, y माइनस 4y क्या देगा -3y, और ये क्या देगा 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा -7, एंड यहाँ से डायरेक्ट हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 7/3, यही वहाँ से भी आई थी, यही यहाँ से भी आ गई। अब इस वैल्यू को y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए वापस, हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो आपको चलिए बताता हूँ मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। देखिए, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसमें देखना होता है, इसी को देखते हैं। अगर हमें किसी भी वैल्यू, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक्स को ही गायब करना है, इसमें वाई को भी मैं गायब कर सकता था। मुझे क्या करना पड़ता, इस वाले इक्वेशन को इसकी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं कि क्या नाम है, इक्वेशन सॉल्व होने वाले होते हैं, मतलब थोड़े बहुत छोटे होने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 4 होता तो ये 4 2 6 सब इवन थे तो 2 से कट जाते, तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप में है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है कि हम जिस वेरिएबल को काटने जा रहे हैं, ठीक है, जिस वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करने जा रहे हैं, उसके साइन, अगर दोनों के साइन सेम है तो जाहिर सी बात है माइनस करने वाले होंगे। अगर दोनों के साइन अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा, हमें प्लस कर देना है। अगर ये प्लस होता है ये माइनस होता है तो मुझे माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट प्लस कर देते, अपने आप माइनस हो जाता है ये, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है एलिमिनेशन मेथड के अंदर में। तो एलिमिनेशन मेथड इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड के ऊपर भी एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर भी। ये वीडियो सिर्फ ओवरव्यू था आपके लिए कि आपको किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एंड इक्वेशन क्या होता है हमने समझा है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है ये भी जाना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। एंड इसी तरह से इसको ग्राफ से भी किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी किसी वीडियो में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोनों क्लासेस। थैंक यू।